हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सूत्र पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी है बेरी और ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रतौंधी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ए की प्रकार का विटामिन है। विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए है जल में घुलनशील, ऑप्शन नंबर बी है वसा में घुलनशील, ऑप्शन नंबर सी है गैस में भी घुलनशील और ऑप्शन नंबर डी है खनिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वसा में घुलनशील। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है थायमीन, ऑप्शन नंबर बी है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी है टोकाफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी है कैल्सीफेरॉल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, रेटिनॉल सबसे अधिक किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दूध में, ऑप्शन नंबर बी है पालक में, ऑप्शन नंबर सी है गाजर में और ऑप्शन नंबर डी है टमाटर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाजर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विटामिन ए शरीर में किसके लिए आवश्यक है। ठीक, हमारा पहला ऑप्शन है कि हड्डियों की मजबूती के लिए, ऑप्शन नंबर बी है दृष्टि के लिए, ऑप्शन नंबर सी है दिमागी शक्ति के लिए और ऑप्शन नंबर डी है रक्त निर्माण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टि के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा हमारी आँखों के लिए जरूरत होती है इसकी। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, रतौंधी का मतलब क्या होता है। दिन में दिखाई न देना, रात में दिखाई नहीं देना, ऑप्शन सी धुंधला दिखाई देना या डी रंगों में फर्क ना समझना। तो इसका राइट आंसर है वो ये है कि रात में दिखाई ना देना। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, बच्चों को विटामिन ए क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए भूख बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी वजन घटाने के लिए, ऑप्शन डी बाल बढ़ाने के लिए। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है। ऑप्शन ए है दस्त, ऑप्शन बी है विषाक्त टॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर सी है थकान और ऑप्शन नंबर डी है खांसी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉक्सिसिटी। क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाक्तता। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ए की गोली भारत में कितने महीने में दी जाती है। हर महीने, 6 महीने में, साल में एक बार, जब ज़रूरत हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 6 महीने में। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ए की कमी से आंखों में क्या परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर ए है आंखें लाल हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी है सूखापन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है आंसू आता है, ऑप्शन नंबर डी है खुजली होती है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सूखापन हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है थाइमिन, ऑप्शन नंबर बी है राइबोफ्लिन, ऑप्शन नंबर सी है नाइसिन और ऑप्शन नंबर डी है बायोटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमिन। थाइमिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है बेरी, ऑप्शन नंबर सी है रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी है पेलग्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरी। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन बी 2 का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी है नाइसिन, ऑप्शन नंबर सी है राइबोफ्लेविन और ऑप्शन नंबर डी है थाइमिन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी है टिटनेस और ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एनीमिया इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विटामिन बी 12 किस में पाया जाता है। हरी सब्जी में, दूध, मांस, अंडा, ऑप्शन नंबर सी फल और ऑप्शन नंबर डी अनाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध, मांस, अंडा में। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन बी 3 को क्या कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए है नाइसिन, ऑप्शन नंबर बी है थाइमिन, ऑप्शन नंबर सी है राइबोफ्लेविन और ऑप्शन नंबर डी है बायोटिन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइसिन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन किसके लिए लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी है त्वचा के लिए और ऑप्शन नंबर डी है आँखों के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा ये लाभकारी होता है ये होता है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के लिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, थोड़े बड़े झटके आते हैं, हाथ हाथ पैर में थोड़ी बड़ी झुंझुनी होती है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 8। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन बी 5 का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पैटोथेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है बायोटीन और ऑप्शन नंबर डी है नाइसिन। तो इसका जो बी 5 का नाम है वो क्या है, इसका जो बी 5 का नाम है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पैटोथेनिक एसिड। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, गर्भवती महिलाओं में कौन सा विटामिन बी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है B1, ऑप्शन नंबर बी है B3, ऑप्शन नंबर सी है फॉलिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है B12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉलिक एसिड। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन नंबर डी है नाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है बेरी, ऑप्शन नंबर सी है पेलग्रा और ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विटामिन सी मुख्यतः किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है खट्टे फल, ऑप्शन नंबर सी है मछली, ऑप्शन नंबर डी है मांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खट्टे फल। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा खट्टा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है आम, ऑप्शन नंबर बी है संतरा, ऑप्शन नंबर सी है सेब और ऑप्शन नंबर डी है केला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतरा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए है नींबू, ऑप्शन नंबर बी है आंवला, ऑप्शन नंबर सी है टमाटर, ऑप्शन नंबर डी है संतरा। तो सबसे ज़्यादा अधिकता किस में होती है, आंवले में होती है। आंवले में सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विटामिन सी किसके लिए लाभकारी है। ऑप्शन नंबर ए है रक्त, ऑप्शन नंबर बी है हड्डी, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है विटामिन सी की। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी कौन से विटामिन में आता है। वसा में घुलनशील, बी जल में घुलनशील, सी खनिज में घुलनशील और डी प्रोटीन में घुलनशील। तो ये किस में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है। किस में होता है, जल में घुलनशील होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विटामिन सी की अधिकता से क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए उल्टी हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी पीलिया हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी थकावट होगी और ऑप्शन नंबर डी खुजली होगी। तो जिसका राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उल्टी होगी। क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी होकर इसकी अधिकता हो गई। तो ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्कर्वी रोग में क्या लक्षण होते हैं। ठीक, बाल झड़ता है, मसूड़ों में खून आता है, त्वचा में सूजन होती है या भूख कम लगती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मसूड़ों में खून आता है। क्या आता है, मसूड़े में खून आने लगता है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन सी शरीर में क्या बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कोलेजन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो क्या बढ़ाता है, ये कोलेजन बढ़ाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है बेरी, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी है रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी है पेलग्रा। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स रोग होता है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन डी को शरीर किस स्रोत से प्राप्त करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है फल, ऑप्शन नंबर बी है धूप, ऑप्शन नंबर सी है दूध और ऑप्शन नंबर डी है हरी सब्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धूप। ठीक, और दूध से भी मिलता है थोड़ा मतलब, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, किससे प्राप्त करता है अगर पूछेगा तो धूप होगा। ठीक, और किस फूड से मिलता है तो दूध होगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी है टोपोफेरॉल और ऑप्शन नंबर डी है थायमिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है,
विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी 12 और ऑप्शन नंबर डी है फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, कैल्शियम। ठीक, अगर आपको विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन डी की अधिकता से क्या समस्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी है गुर्दे में पथरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी है मांसपेशियों की वृद्धि हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी है आँख की रोशनी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे में पथरी हो जाएगी। कहाँ? गुर्दे में पथरी हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नवजात शिशुओं को विटामिन डी क्यों आवश्यक है? भूख के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, नींद के लिए या त्वचा के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है या जल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वसा में। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी 12, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा जरूरत है। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन डी की गोली को अक्सर किसके साथ लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है चाय और ऑप्शन नंबर डी है फल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध। दूध से क्यों लिया जाता है? क्योंकि दूध जो है वसा में घुलनशील होता है विटामिन डी, इसलिए दूध के साथ लिया जाता है। ठीक, पानी में घुलनशील नहीं होता है और न चाय में होता है, इसलिए क्या किया जाता है? दूध में लिया जाता है। दूध में घुलनशील होता है, क्योंकि वसा में घुलनशील होगा तो दूध में भी घुलनशील होता है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। विटामिन डी का स्रोत नहीं है, सूरज की रोशनी, मशरूम, तेलीय मछली या चीनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीनी। चीनी क्या है? विटामिन डी का स्रोत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टोकाफेरॉल, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल या ऑप्शन डी है थायमिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। टोकाफेरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है त्वचा और प्रजनन शक्ति के लिए, ऑप्शन सी है हड्डी और ऑप्शन डी है पाचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्वचा और प्रजनन शक्ति के लिए। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ई किस में पाया जाता है? नारियल के तेल में, बी सूरजमुखी के बीज में, ऑप्शन सी केला में या ऑप्शन डी आलू में? तो कहाँ पाया जाता है ये? ऑप्शन बी सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है विटामिन ई। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? ऑप्शन ए है जल में घुलनशील, ऑप्शन बी है वसा में घुलनशील, ऑप्शन सी है गैस में या लवण में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वसा में घुलनशील। क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए है दृष्टि की कमजोरी, ऑप्शन बी है मांसपेशियों की कमजोरी, ऑप्शन सी है रक्त की कमी या ऑप्शन डी है दांतों की सड़न। तो इससे क्या होगा? हमारा मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। क्या होता है? मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती है। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है पाचन, ऑप्शन नंबर बी है रक्त का थक्का बनना, ऑप्शन सी है आंखों की रोशनी, ऑप्शन डी है भूख बढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रक्त का थक्का बनाना। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? रक्त का थक्का बनाना। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है रक्त नहीं जमता, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है वजन घटता है या ऑप्शन नंबर डी है हड्डी टूटती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रक्त नहीं जमता। ठीक, अगर आपको चोट लग गई तो रक्त नहीं जमेगा, क्योंकि विटामिन के ही जो है ब्लड का क्लॉट बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग मदद करता है, इसलिए विटामिन की जरूरत पड़ती है रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को जन्म के बाद कौन सा विटामिन इंजेक्शन दिया जाता है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनिन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी नाइसिन या ऑप्शन डी टोकोफेरॉल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन के मुख्यतः किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन सी है अंडा और ऑप्शन डी है केला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।